हेलो दोस्तों, लक्ष्य सिद्धू में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान में किसान और आदिवासी आंदोलन, जितने भी किसान और आदिवासी आंदोलन हुए हैं उन सब के बारे में। मेरे हिसाब से एक भी तथ्य इनके बारे में आपको नहीं छूटेगा। रही बात वीडियो के कम लेंथ के बनने की, तो वो अच्छा ही है कि कम लेंथ का बनेगा तो आपको वो जल्दी से रिवाइज भी आप कर सकते हैं। कम लेंथ का क्यों बनता है? क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें पहले ही लिख देता हूँ। अगर हम साथ साथ लिखते चलें, आप हर चीज़ समझाते हुए लिखते चलेंगे तो वो वीडियो लंबा चलेगा। तो इसीलिए मैंने सारे तथ्य पहले ही लिख दिए हैं। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको भी आप ज़रूर से फॉलो कर लीजिए। उनके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम तो एक और सूचना, हमारे अभी 9150 जो फैमिली मेंबर हो चुके हैं, लगभग 850 की ज़रूरत है। तो अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो हमारे फैमिली मेंबर है वो जल्दी से पूरे हो जाएं और हमारा जो स्टोरी टैब है वो एक्टिवेट हो जाए। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए चलते हैं अभी आज के स्टडी पे। तो अभी सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान में किसान आंदोलनों की। तो जो सबसे प्रमुख आंदोलन है राजस्थान का वो है बिजोलिया किसान आंदोलन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वर्ष चला था, 44 वर्षों तक लगभग चला था। कब से चला था? तो 1897 से लेकर 1941 तक ये आंदोलन चला था। अब डिटेल से इनके बारे में जानते हैं। तो राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन सर्वप्रथम बिजोलिया में 1897 में प्रारंभ हुआ था। इसकी जो शुरुआत में जो इसका नेतृत्व है वो साधु सीताराम ने किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन में धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के जो किसान है वो सर्वाधिक थे, तो वो धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। इसीलिए इस आंदोलन को धाकड़ जाट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बिजोलिया आंदोलन का दूसरा नाम क्या हो गया? धाकड़ जाट किसान आंदोलन। यह है राजस्थान का प्रथम संगठित और अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन था, जिसका गांधी जी ने भी जिसकी तारीफ की थी। यह सबसे लंबा 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था। तो राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। यह आंदोलन 1897 से प्रारंभ होकर 1941 में समाप्त हुआ था। बिजोलिया ठिकाने के ठिकानेदार राव सवाई कृष्ण के समय में जनता पर कितने प्रकार के कर लगा दिए थे? 84 प्रकार के कर लगा दिए थे। भारी लगान और अनेक लागतों के भार से जनता तिलमिला उठी थी। इसीलिए 1897 में इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। आगे बात करते हैं डिटेल से। तो 1897 में जब गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज के अवसर पर धाकड़ किसान गिरधारीपुरा नामक गांव में सामूहिक रूप से एकत्रित हुए थे। यहाँ पर किसानों ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को उदयपुर भेजकर ठिकाने द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध महाराणा से शिकायत की थी। तो इन्होंने दो किसानों को भेजा था, एक तो नानजी पटेल और दूसरा ठाकरी पटेल को। कहाँ भेजा था? उदयपुर के महाराणा के पास भेजा था कि जो यहाँ के सामंत है वो अत्यधिक कर वसूलते हैं। लेकिन राज्य सरकार यानी उदयपुर की जो सरकार है उसने इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। ठिकानेदार उस समय कौन थे? राव सवाई कृष्ण सिंह थे। तो उन्होंने उदयपुर जाने वाले नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को निर्वासित कर दिया था, यानी वहाँ से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद बात आती है 1903 में। तो ठिकानेदार राव सवाई कृष्ण सिंह ने चौरी कर और लगा दिया था। क्या होता है चौरी कर? तो किसानों की कन्या के विवाह के अवसर पर वसूला जाने वाला कर, ये और होता है। तो 84 पहले थे, तो टोटल कितने हो गए थे? 85 कर लगा दिए थे। राव सवाई कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद 1906 में पृथ्वी सिंह ने किसानों पर तलवार बंधाई कर और लगा दिया था। तो एक कर और लगा दिया था। आगे भी बहुत कर थे, एक कर और लगा दिया था। राजस्थान में उस समय एकमात्र रियासत जैसलमेर थी जहां पे ये जो तलवार बंधाई कर है ये नहीं लिया जाता था। इसका किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेह कर्ण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में क्या किया था? विद्रोह किया। 1916 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े थे। इसे ही इस आंदोलन का जो संचालन करता है वो कहा जाता है। तो अभी विजय सिंह पथिक 1916 में जुड़े थे, लेकिन ये आंदोलन 1897 में ही
प्रारंभ हो गया था। विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम और रामनारायण चौधरी के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व क्या किया था, स्वीकार किया था। तो विजय सिंह ने किस किस के आग्रह पे किया था, तो साधु सीताराम दास जो पहले इसके नेतृत्व करता थे और रामनारायण चौधरी। विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड संगठन का गठन कर क्रांति का बिगुल बजा दिया था। इस आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को कहा जाता है। एक चीज याद रखिएगा, इस आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, साधु सीताराम दास को कहा जाता है। आगे बात करेंगे हम विजय सिंह पथिक की। आगे चलते हैं। तो आंदोलन में नई जान डालने और राजनीतिक गति देने हेतु कानपुर में प्रकाशित होने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार प्रताप में बिजोलिया के किसानों की दुर्दशा की सूचना प्रकाशित की गई। ये किसने करवाई थी, तो ये विजय सिंह पथिक ने यहाँ पे सूचना प्रकाशित करवाई थी। इसकी जांच हेतु 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया कि ये सच्चाई है या नहीं, इसके लिए इस आयोग का गठन किया गया था। 11 जून 1922 में एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड व किसानों के मध्य एक समझौता हुआ जिसके तहत जो 84 एक्चुअली ये यहाँ पे तब तक 86 हो गए थे, तो उनमें से 35 करों को हटा लिया। परंतु बिजोलिया जागीरदारों ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। ये एक तरीके से 1922 में खत्म हो जाता, लेकिन जो कर हटाए थे उनको जो जागीरदार है उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था। अतः किसानों ने पुण्य आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब बात करते हैं 1927 में विजय सिंह पथिक का सही रोल आता है। विजय सिंह पथिक ने किसी कारण इस आंदोलन से पृथक होने के बाद आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा 1927 तक कौन थे, यहाँ पे विजय सिंह पथिक थे। तो उसके बाद किसने किया था, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय ने इसका नेतृत्व किया था। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचार्य और ब्रिटिश रेजिडेंट विल्किस व मेवाड़ के राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की मध्यस्थता में यह आंदोलन समाप्त हुआ और किसानों की सभी मांगों को मानकर उन्हें जमीनें वापस दिला दी गई। पहले जो जमीनें होती थी वो जागीरदारों के पास होती थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को बिजोलिया आंदोलनकारियों की मांगों को पूरा करने के लिए एक पत्थर लिखा था, तो आपको ये भी याद रखना है। लगभग 44 वर्ष तक चलने वाला यह किसान आंदोलन अंत में क्या हुआ था, सफल हुआ था। तो यही था बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में संपूर्ण तथ्य। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बेंगू किसान आंदोलन के बारे में। तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन हुआ था उससे प्रेरणा लेके बेंगू के किसानों ने रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में अनावश्यक करों और लागबाग, बेट बेगार और सामती जुल्मों के विरुद्ध 1921 में मेनाल नामक स्थान पर सभा आयोजित कर आंदोलन की शुरुआत की थी। बेंगू गांव पहले कहाँ आता था, भीलवाड़ा में आता था, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है, वो चित्तौड़ में है। इस आंदोलन का नेतृत्व पथिक जी के कहने पे किसने किया था, रामनारायण चौधरी ने किया था। बेंगू के जागीरदार ठाकुर अनूप सिंह ने 13 जुलाई 1923 को किसानों की अहिंसक सभा पर लाठीचार्ज करके फायरिंग करवा दी, जिससे गोविंदपुरा गांव में रूपाजी और कृपाजी नामक 2 व्यक्ति क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेंगू किसान आंदोलन में लाठीचार्ज के स्वरूप किन 2 किसानों की हत्या हुई थी या शहीद हो गए थे, तो रूपाजी और कृपाजी नामक 2 युवक शहीद हो गए थे। 1923 में किसानों व ठाकुर अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ जिसे बोल्शेविक समझौता कहा गया। इस आंदोलन की जांच हेतु ट्रेंच आयोग गठित किया गया था। आंदोलन से दबाव में आकर बेंगू ठिकाने में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई, यानी स्थायी बंदोबस्त किया गया। लगान की दरें वो निर्धारित की गई कि अब इससे आगे नहीं बढ़ेंगी और बेगार प्रथा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ये बेंगू किसान आंदोलन था। आगे बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन की। तो अलवर के किसान बड़े वेकर के विरोध में 14 मई 1925 को निमुचना गांव में सभा कर रहे थे। यहाँ पे जो सभा कर रहे थे उसी समय किसान सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गनों से अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इसे क्या कहा जाता है, दोहरा जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी ड्राइजम डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी थी, जिसमें सैकड़ों लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी
विभत्स बताया था। इसे निमोचना किसान आंदोलन भी कहते हैं। अलवर किसान आंदोलन का अन्य नाम क्या है? निमोचना किसान आंदोलन इसका अन्य नाम है। इसे दोहरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी दी जाती है। तो परीक्षा में आ जाए कि दोहरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किस आंदोलन को कहा जाता है, तो आपको बताना है निमोचना किसान आंदोलन या अलवर किसान आंदोलन। उसके बाद बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। तो बूंदी के किसानों ने बेगार, लगान और लागबाग की उच्च दरों के खिलाफ पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में 1926 में आंदोलन छेड़ा था। किसानों ने जगह जगह पर क्या की? सभा की। डाबी में हो रहे किसान सम्मेलन पर पुलिस ने क्या चला दी थी? गोलियां चला दी, जिससे नानक जी भील क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। ये आंदोलन 1926 से लेकर कब तक चला था? 1943 तक चला था और अंत में सफल हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन के बारे में। बूंदी किसान आंदोलन के बारे में मैंने बातें कर ली, दोबारा लिखा गया। आगे बात करते हैं हम राजस्थान के जनजातीय आंदोलनों के बारे में। पहला है जनजातीय आंदोलन में भगत आंदोलन। इसकी शुरुआत गोविंद गिरी ने की थी। गुरु गोविंद गिरी को भीलों का प्रथम उद्धारक भी कहा जाता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि भीलों के प्रथम उद्धारक कौन थे? तो गुरु गोविंद गिरी थे। स्वामी विवेकानंद सरस्वती से प्रेरित होकर आदिवासियों की सेवा में ये लगे थे। कौन? गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी ने 1883 में संप सभा की स्थापना कर भीलों व ग्रासियों को संगठित करने का प्रयास किया था और उसी प्रयास के तहत ये आंदोलन हुआ था। उसके बाद बात करते हैं एक्की आंदोलन या भोमट भील आंदोलन की। यह आंदोलन मोतीलाल तेजावत, जिसे मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है, ने आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध चलाया था। कौन सा आंदोलन था? एक्की आंदोलन। किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत ने, जिसे मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने भीलों पर होने वाले अत्याचारों से संबंधित मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने 21 मांगें लिखी थी, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से प्रकाशित किया गया। उन्होंने विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में 7 मार्च 1922 को एक सम्मेलन बुलाया, जिस पर मेवाड़ भीलकोर के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर व्यापक नरसंहार किया, जिसमें लगभग 1200 भील मारे गए थे। इसे नीमड़ा हत्याकांड या दूसरा जलियांवाला बाग भी हत्याकांड भी कहा जाता है। अभी आपके पास दो हो गए, एक तो हो गया डबल यानी दोहरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा है दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये आपको दोनों तथ्य याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मीणा आंदोलन की। तो 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और जयपुर जयराम पेशा कानून 1930 के तहत मीणा जाति के स्त्री पुरुषों को रोजाना नजदीकी थाने में क्या देनी पड़ती थी? उपस्थिति देनी पड़ती थी। इसका मीणा जाति के लोगों ने भारी विरोध करने के लिए मीणा जाति सुधार कमेटी एवं 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का क्या किया था? गठन किया था। उसमें 1924 क्या होता था, उस टाइम जो मीणा होते थे वो ज़्यादातर जो क्राइम में इन्वॉल्व होते थे, ऐसा सरकार मानती थी। तो इसके लिए 2 एक्ट लाए गए थे। तो उसी के तहत जो वहाँ पे मीणा जाति के जितनी भी जो पुरुष और स्त्रियाँ थी, उन्हें नज़दीकी थाने में क्या देनी पड़ती थी? उपस्थिति देनी पड़ती थी। मीणाओं द्वारा भारी विरोध करने के बाद सरकार ने जुलाई 1946 को स्त्रियों और बच्चों को थाने में उपस्थिति देने से मुक्त कर दिया, लेकिन पुरुषों को अभी भी जो वो है हाजिरी देनी पड़ती थी। 28 अक्टूबर 1946 को चौकीदार मीणाओं ने बागावास में एक विशाल सम्मेलन आयोजित कर स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दे दिया था। इसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। तो ये किस मीणा आंदोलन था। तो ये थे प्रमुख जो आंदोलन राजस्थान में हुए थे और इस वीडियो में इतना ही। मेरे हिसाब से कोई भी जो आंदोलन है वो नहीं छूटा है। उसके बाद आंदोलन एक प्रजामंडल आंदोलन का भी वीडियो आएगा, तो वो भी आप पूरा देखिएगा। उसमें जो प्रजामंडल आंदोलन है वो सारी कंप्लीट मेरे द्वारा करवा दिए जाएंगे।
बात करें कि अभी तक आपने अगर हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो 850 फैमिली मेंबर है वो जल्दी से जल्दी जुड़ सके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।